बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अरसे से खामोश हूँ और उसकी वजह यह है कि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज़ को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि मैं इस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, मैं अपने पार्टी के सिस्टम्स में बिलीव करता हूँ और मुझे अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए बतौर डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफ़ा दिया ताकि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो बाकी एमएनएस के साथ नहीं हो रहा और बराबर ट्रीट किया जाए। मैं इस टॉपिक के ऊपर मजीद इस पर इसलिए कोई बात करना पसंद नहीं करता कि अभी यह मामला मेरी पार्टी की क़यादत के सामने है और पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है। जो पार्टी की क़यादत फैसला करेगी उसको सरे खम तस्लीम करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माजी में भी जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ वक्त बिताया है और बहुत सारे मीडिया के ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पार्लियामान में और दीगर जगहों पर इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनको पता है लगी लिपटी करने वाला मैं हूं नहीं। हकायक जो है वो अपनी पार्टी को बता चुका हूं। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था। बतौर पार्टी के एक वर्कर के, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदे के, बतौर एक मेंबर कौमी असम्बली के जिसको NA 150 की आवाम ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, मैंने भी उसमें शिरकत की। पार्टी क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला, अपने कॉलीग्स एमएनए और एमपीज़ के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला और वर्करों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। इंशाअल्लाह जैसे कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा और उन्हीं के उस अहद को रीइटरेट करते हुए मैं कहूँगा, कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसने इमरान खान के कहने पे 2 दफ़ा कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। मैं वो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसके ऊपर आज भी 56 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे ख़ानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया है और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। जहाँ तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के के अवाम के साथ, मुल्तान के अवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था, हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पिंडी ATC अदालत में पेश किया गया। उन पर अभी 25 तारीख को मज़ीद कार्रवाई होगी। वो सब आपको मालूमात हैं। जो अहम बात है मैं वो करना चाहती हूँ। उनका पाकिस्तान की आवाम के लिए एक पैगाम था, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और वर्कर्स के लिए, मगर सब पाकिस्तान के आवाम के लिए। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है वो हम सब के लिए बहुत अहम है। ये कॉल जो है, ये पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, अगर हम चाहते हैं
कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो, तो हमें निकलना होगा। आपने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ किस तरह आज़ाद अदलिया पे एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है और किस तरह कोशिश की गई है जजेस को महकूम करने की। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह बेगुनाह गरीब कारकुनान को जेलों अदालतों में घसीटा जा रहा है, जेलों में वो पड़े हैं। कुछ लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री हिरासत में हैं, उनको ना कोई उनकी सुनवाई होती है, ना उनके ख़ानदानों से मुलाकात होती है। लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में इंटरनेट तक पर पाबंदी है, उस पर बंदिश है। आज कल फतवा भी जारी हो गया VPN पर भी कि अब वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मगर हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, हमारा हर इदारा उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आज की रियलिटी है, उससे तो कोई आंख नहीं चुरा सकता। रियासत ने फैसला करना है, हुकूमत ने फैसला करना है कि वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, मगर उसके लिए पाकिस्तान की आवाम एक अहम किरदार अदा कर सकती है। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है, उसके अंदर शिरकत करके आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और आपका मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया गया था, उस मैंडेट की बहाली के लिए अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो वोट की अहमियत है, जो वोट की वक़्त है, वो हमेशा के लिए हमें फिर भूलनी होगी। फिर वोट नहीं डलेगा, फिर सिर्फ लोग चुनतखब होंगे। अभी तो फिर भी कुछ लोग ऐवानों में मुंतखब होकर आए हैं, कुछ लोग चुनतखब होकर आए हैं, मगर अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई और हमने अपने मैंडेट की वापसी के लिए जद्दोजहद ना की, तो फिर आपके जो जितने भी आपकी पार्लियामान है उसमें सिर्फ चुनतखब लोग बैठा करेंगे। और आपने देख ली उनकी बेहिसी। पंजाब हुकूमत वही हुकूमत है जहाँ की वज़ीर आला जो हैं वो इलेक्शन नहीं जीती हैं, उन्हें तो चुन कर वहाँ पर रखा गया है, और आपने देख ली उनकी बेहसी। पंजाब के लोग सांस नहीं ले पा रहे, लाहौर के लोग हों, मुल्तान के लोग हों, वो सांस नहीं ले पा रहे, मगर पूरी आला क़यादत मुस्लिम लीग नवाज की पहले जनीवा थी और अब लंदन बैठी है। तो ये बेहिसी ही फिर आपका मुकद्दर होगी अगर आप 24 तारीख को ना निकले अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में अपने हकूक़ के लिए, अपने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, और उस इंसान के लिए जो 1.5 साल से पाबंदे सलासल है, कैदे तन्हाई में है, उसके ऊपर हर जुल्म किया गया। आप सब जानते हैं 20 दिन खान साहब को बंद रखा गया, उनके कमरे में बिजली तक नहीं थी, अंधेरे में थे, ना खाना ठीक दिया गया, ना कोई बात करने को, ना कमरे से निकाला गया। ये हर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, मगर उस सब के बावजूद वो मर्द कलंदर वहीं का वहीं डटा हुआ खड़ा है, वहां से टस से मस नहीं हुआ। वो ये कुर्बानी अपने लिए नहीं दे रहा। अगर इमरान खान साहब आज ये कुर्बानी दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। तो हम सब पर फर्ज है कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हों और इस मुल्क के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें और उनके मुस्तकबिल के लिए निकलें। शुक्रिया।